हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो: मटेरियल, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्लांट इशूड, work certified, work uncertified, material at site, contract price, plant at site, material transferred to other contract, cash receipt from contractee, और लास्ट में लिखा है शो द वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. नाउ फर्स्टली वी विल प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. सॉल्यूशन के लिए इन द बुक्स ऑफ contractor, now contract account, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नीचे ब्रैकेट में डेट लिख दीजिए. फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2018. particulars rupees. Draw the column for half page. बहुत ही सिंपल रूल है. ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट आर अपीयर इन डेबिट साइड एंड material at site, material in hand, plant at site, plant in hand, work certified, work uncertified are shown in credit side. क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट आइटम है क्वेश्चन में मटेरियल परचेज्ड, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू मटेरियल परचेज्ड, अमाउंट ऑफ मटेरियल परचेज्ड 60,000. नेक्स्ट आइटम wages is also called labor. Wages, amount of wages 70,000. wages outstanding is also expenses, so appear in debit side to wages outstanding, amount 3,000. Next item, sundry charges appear in debit side 1,000. नेक्स्ट आइटम देखिए क्वेश्चन में, नेक्स्ट आइटम है प्लांट इशूड अपीयर इन डेबिट साइड 10,000. नेक्स्ट आइटम वर्क सर्टिफाइड बाद में लिखेंगे. नेक्स्ट वर्क अनसर्टिफाइड ये भी बाद में लिखेंगे. मटेरियल एट साइट बचा हुआ सामान, मटेरियल एट साइट मीन्स बची हुई सामग्री, तो क्रेडिट साइड लिखो बाय मटेरियल एट साइट. जहां कॉन्ट्रैक्टर वर्क करता है, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, उसे साइट कहा जाता है. तो साइट पर कुछ मटेरियल बच जाता है तो उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे 400. नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखना है. नेक्स्ट मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट के पहले देखो प्लांट एट क्लोज होगा, प्लांट एट क्लोज तो क्रेडिट साइड लिखिए बाय प्लांट एट क्लोज.
प्लांट जब इशूड होता है तो डेबिट साइड लिखते हैं, और जो बचा हुआ प्लांट होता है उसे क्रेडिट साइड लिखा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर प्लांट एट क्लोज लिखा हुआ है, तो क्लोज लिखा है तो ये डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू है। तो आप नीचे शो कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट 10,000 माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। डेप्रीशिएशन ये देखो, जब प्लांट आया तो 10,000 का था और एंडिंग डे उसकी वैल्यू है 8,000, तो ये 2,000 जो धीरे धीरे से कम हुआ है इसे डेप्रीशिएशन कहेंगे। नेक्स्ट, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। हमने बताया है कॉन्ट्रैक्टर की साइड है, यही काम किसी पास में किसी और साइट पर चल रहा हो तो यहां से मटेरियल दूसरी साइट पर भेजा जा सकता है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल जा रहा है, जाने वाले को बाय मटेरियल ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, अमाउंट 2,000। अब आप देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड सभी आइटम हो चुकी है। इतना नोट होने के बाद आपको लिखना है वर्क इन प्रोग्रेस। जब क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दिया हो तो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है। ये हम डेली रिपीट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान दें। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्रमाणित कार्य, अप्रमाणित कार्य कहते हैं इसे। अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड 1,44,000, and amount of work uncertified 4,000। अब आप देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड सभी आइटम हो चुकी है। अब आपको डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालना है। अलग से रफ पेज पर टोटल किया जाए, रफ पेज पर टोटल किया जाए। डेबिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल आता है 1,44,000, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल देखिए 158,400। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है और इस डिफरेंस को कहा जाता है बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। टोटल प्रॉफिट, एंड टोटल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1,58,400। बैलेंस सीडी मींस टोटल प्रॉफिट। इस टोटल प्रॉफिट को क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये प्रॉफिट तो है लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर इस प्रॉफिट को दो पोर्शन में डिवाइड करेगा। फर्स्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकेंड टू WIP अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टर कुछ अमाउंट रिजर्व रखेगा, कल हमें साइट पर और रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब इसके लिए हमें वर्किंग नोट में जाना होगा। आओ चलो वर्किंग नोट बनाएं। वर्किंग नोट में आइए। वर्किंग नोट, फर्स्ट वर्किंग नोट में आपको वर्क सर्टिफाइड का 25% ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कंपेयर करना होगा। तो वर्क सर्टिफाइड अपने क्वेश्चन में देखो 1,44,000 है, इसका कंपेयर 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखिए क्वेश्चन में 2,40,000 है, तो 2,40,000 का 25% कीजिए, ये होता है 60,000। इन दोनों के कंपेयर में वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट कम है अधिक है? वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट यहां पर दोनों के कंपेयर में अधिक है, ठीक है। ये अधिक है तो फर्स्ट वर्किंग नोट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हमें सेकेंड वर्किंग नोट पर जाना होगा। सेकेंड वर्किंग नोट में वर्क सर्टिफाइड 1,44,000। अब हम कंपेयर करेंगे 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो इसका 50% होता है 1,20,000। अब आप देखिए इन दोनों के कंपेयर में वर्क सर्टिफाइड क्या हो रहा है? मोर। सेकेंड फॉर्मूले के बाद अब थर्ड नंबर पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब आप कहेंगे सर कल तो आपने यहां पर 1/3 लिखा था, आज 2/3 कैसे लिख दिया? बिल्कुल पूछने जैसी बात है। सेकेंड वर्किंग नोट में मोर कभी आता है तो 2/3 का फॉर्मूला लगता है, और सेकेंड वर्किंग नोट में कभी लेस होता है तो 1/3 का फॉर्मूला लगता है। तो हमारा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेकेंड था उसमें यहां पर लेस लिखा हुआ है तो 1/3 का फॉर्मूला लिखा, मोर होने से 2/3 का फॉर्मूला लिखा। टोटल प्रॉफिट 14,400 इंटू 2/3। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में देखो कैश रिसीव का परसेंट दिया हुआ है 80, तो परसेंट दिया हो तो 80/100 लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व किया जाए तो ये आना चाहिए 7680। एक बार चेक कर लें। तो ये 7680 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, और अब जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को WIP अकाउंट में लिखेंगे। डिफरेंस 6720। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया। अब आप क्वेश्चन के लास्ट में देखिए शो द वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इन द बैलेंस शीट। तो आज आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के पहले आपको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना होगा। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीस कॉलम। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं।
वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट का हमारे पास फॉर्मेट भी नहीं है, फिर हम कैसे बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखिए डेबिट साइड लिखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखिए डेबिट साइड लिखा होगा 2WIP, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 2WIP, तो WIP अकाउंट में आएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अमाउंट 6720। फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखिए बाय WIP लिखा है, तो WIP अकाउंट में आएगा 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहां पर दो नाम है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड 1,44,000, अनसर्टिफाइड 4,000। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जहां पर लिखा है 2WIP, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 2WIP, तो WIP के क्रेडिट साइड आएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है बाय WIP, तो WIP में आएगा 2 कॉन्ट्रैक्ट। अब डिफरेंस बता दीजिए बाय बैलेंस CD, पहले टोटल कर दें 1,48,000, क्रेडिट साइड 148, डिफरेंस 141,280। क्लियर? अब बनाइए बैलेंस शीट। एज ऑन 31 दिसंबर 2018। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट, लायबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस। शो द वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इन द बैलेंस शीट। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स कार्य चल रहा है, इनकम्प्लीट वर्क, तो ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए असेट्स होता है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए वर्क इन प्रोग्रेस असेट्स होता है, तो असेट साइड लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, और वर्क इन प्रोग्रेस का जो बैलेंस CD है 141,280। इतना लिखने के बाद अब क्वेश्चन में एक आइटम हमेशा छोड़ देते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, इसका यूज बैलेंस शीट में होता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी से कितने रुपए मिले देखो, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड अपनी कॉपी में देखो, वर्क सर्टिफाइड 1,44,000 था, कॉन्ट्रैक्टर ने 1,44,000 का वर्क कर दिया है, तो कॉन्ट्रैक्टी मालिक 80% अमाउंट उसको पे करेगा, तो 1,44,000 का 80% कीजिए, 1,15,200 माइनस करके बाहर बता दीजिए,
26080 इस बैलेंस शीट का टोटल नहीं होगा क्योंकि ये बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है। आप देखिए बैलेंस शीट में एक ही आइटम हमने लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही इतना है, शो द वर्क इन प्रोग्रेस इन बैलेंस शीट। तो WIP को असेट साइड लिखना है, उसमें से कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी को माइनस कर देना है। एक अमाउंट और है जिसका अभी तक हमने कोई यूज नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इस अमाउंट को छोड़ते जाना है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है उस दिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का अकाउंटिंग होता है। क्लियर?